लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वजारत आला के खिलाफ केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। इम्कान है जुमेरात को वजीर आला पंजाब से मुतल्लिक फैसला हो जाएगा। PTI रहनुमा अहमद अवैस को उम्मीद। अदालत में जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क दिए कि पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि हम सोच कर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होता है। हमजा के वकील से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से कैसे नहीं होता। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक न कहे उसके फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तकबिल के नुक्ते पर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाए। 25 मुनहरिफ अरकान निकाल दें तो हमजा शहबाज के 172 वोट रह जाते हैं। 172 वोट वाला वजीर आला नहीं रहता। अदालत को वजीर आला को डी नोटिफाई करना होगा। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद समाअत आज यानी जुमेरात के रोज तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया। कहा जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ की हिदायत पर किया। फैसले में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल है। इसाक डार ने कहा कि उन्हें नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है, जबकि डॉक्टर ने भी इजाजत दे दी है। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा इंकशाफ, अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगा दिया। कहा कि उनकी अपनी जमात PTI ने उनके खिलाफ साजिश की, उन्हें 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन हरवाया। शाह महमूद ने कहा कि इस साजिश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वजीर खारजा बन गए, मगर मुल्तान को और जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। ये भी कहा कि कुछ जंगें सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का तोशाखाना का नया स्कैंडल सामने आ गया। 15 करोड़ 40 लाख की मजीद 3 नायाब घड़ियां बेचने का कच्चा चट्टा खुल गया। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की और करोड़ों रुपए कमाए। ये तीनों घड़ियां मशरिक़ वस्ता के आला मोअज़्ज़ज़, खलीजी जजीरे के शाही खानदान के फर्द और उसी खलीजी जजीरे के एक मोअज़्ज़ज़ शख्स ने दी। इमरान खान ने पहले तीनों घड़ियां फरोख्त की और फिर एक एक घड़ी की मालियत का 20% सरकारी खजाने में जमा कराया। बज़ाहिर ये तहाइफ तोशाखाना में कभी जमा नहीं हुए। इससे पहले आने वाली तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म दूसरे मुमालिक के सरबराहान की तरफ से दिए गए तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। इन कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल है। तोशाखाना में जमा कराए बगैर घड़ियां बेचने को रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान का हक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जिसकी घड़ी है वो चाहे बेचे, फेंके, रखे या किसी को तोहफा दे दे, दूसरा कौन होता है उससे पूछने वाला। उन्होंने कहा कि घड़ी बेचने से ज्यादा अजीब बात है कि मुल्क का वजीर आज़म 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे। फवाद चौधरी से बार बार रिपोर्टर ने सीधे सवालात किए, लेकिन वो सीधा जवाब देने की बजाय हर बार बात घुमा गए। एक कैसी मदीना की रियासत थी कि जिसका इमरान खान जो हुक्मरान था वो पूरे का पूरा बैतुल माल ही खा गया, पूरे का पूरा तोशा खाना ही खा गया। यानी तमाम, मुझे ये बताइए, जिन मुमालिक से ली गई घड़ी बेची है वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत रह गई होगी, जो पैसे की खातर ना मुल्क का देखा, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ने ये काम किया। और ये कोई पहली बात नहीं है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। बोले इमरान खान पूरे का पूरा तोशाखाना ही खा गए। तोशाखाना केस में हकायक छुपाने के लिए कौम से झूठ पर झूठ बोला। दोस्त मुल्कों की दिए हुए तहाइफ बेच कर खा जाएं तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाती है। इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं, मुतनाज़ा और टाइगर फोर्स बनकर किरदार अदा करें। उन्हें पता है कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो खान साहब की पार्टी जैसी गैर जमहूरी जमातें नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि सिंध में इमरान खान की तरह कुछ सियासतदान हैं जिन्हें हर आमिराना दौर में खड़ा किया जाता है, ये भी इदारों के न्यूट्रल होने से परेशान हैं। बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले में भी उनकी जमानतें जब्त होंगी। लाड़काना से इलेक्शन जीतने पर धांधली का इल्जाम मजाक और ड्रामेबाजी है। इंतखाबी इस्लाहात से इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। क्या PTI ऐवान में ना होने पर पछतावे का शिकार होने लगी? PTI को बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए लोटे याद आ गए।
मुनहरिफ अरकान से मदद मांगते हुए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि असेंबली में मौजूद पीटीआई के 25 नोटों को हिदायत जारी करें कि वो बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ ना दें। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A में वाज़े लिखा है कि जब तक मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का डिक्लेरेशन जारी ना हो जाए वो पार्टी हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद है। लोटों को हिदायत जारी की जा रही है कि बजट में हुकूमत का साथ ना दें। थोड़े दिनों पहले ही पीटीआई के सरबरा और दीगर रहनुमा मुनहरिफ अरकान के लिए कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरें। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे। पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इनके लोग, इनकी आवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। जब ये लोटे हो रहे थे तो मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा ना अपने आप को जलील ना करो। आपकी सोशल मीडिया पे शक्लें आएंगी, आपके बच्चों की जो शादियां होंगी, आपके बेटे की बीवी कहेगी तुम्हारा बाप लौटा था। लानत है ऐसे पैसे की। पंजाब असेंबली में 5 मखसूस नशिस्तों के नताइज जारी करने की लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कलदम करार देने की दरखास्त, कहा कि फैसला कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का रूस से खाम तेल की दरामद पर गौर, पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखकर ऑयल रिफाइनरियों से तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। रूसी तेल से मुतल्लिक रिफाइनरीज की तकनीकी इस्तेदाद की तफसीलात तलब। खत में हिदायत की गई कि मशरक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मुआवजा और अदायगियों के तरीके पर भी तफसीलात दी जाएँ। इंटरबैंक में डॉलर और भी सस्ता हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर $1 ₹1.75 कमी से $205.12 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी $206 का आ गया। कौमी असेंबली ने तरमीम के साथ आइंदा माली साल के बजट और मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार ₹50 फी लीटर लेवी की मंजूरी। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स लगेगा। 30 करोड़ रुपए सालाना से जायद आमदनी वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। गाड़ियां बनाने और बेचने वाले, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट बनाकर बेचने वालों की आमदनी पर भी सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन की दरामद पर ₹100 से 16,000 रुपए तक लेवी लगेगी। अपोजिशन रुकन फहमीदा मिर्जा ने फाइनेंस बिल में तरमीम को नया फाइनेंस बिल करार देते हुए मुखालफत की। अपोजिशन रुकन पीटीआई के अहमद हुसैन डेहर ने पेट्रोलियम लेवी की मुखालफत की। ऐवान ने कसरत राय से बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि कर्ज दे दो, जितना कहेंगे महंगाई कर देंगे। आज पाकिस्तान कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकता। पीटीआई दौर में भी तो IMF था, हमने तो महंगाई रोकी। कौम पर चोर डाकू मुसल्लत करें तो मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाते हैं। इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत पर वार। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि ये एक जिंदा कौम है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 1 जुलाई से पंजाब के तमाम जिला में कैंसर और दूसरे अमराज की दवाएं मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। शाहदरा लाहौर में कहा कि नया पाकिस्तान बनाने के दावा करने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया। आईनी बहरान उन्हें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सका, ना आइंदा रोक सकेगा। हमजा शहबाज एक मकतूल मुजाहिद अली के अहल खाना की दाद रसी के लिए शाहदरा पहुंचे थे। उन्होंने मुतासर खानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई और उसे 30 लाख रुपए माली मुआवनत का चेक दिया।
साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के करीबी जराए ने परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान मुंतकली की सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी। जराए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ताहाल दुबई में हैं। उन्हें अगले हफ्ते दुबई के अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। इससे पहले सोशल मीडिया पर गर्म खबरों में कहा जा रहा था कि परवेज मुशर्रफ को दुबई से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वो पिंडी के अस्पताल में जेर इलाज हैं और अस्पताल की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। MKM के इंजीनियर साबिर कायम खानी का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट का ऐलान। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हल्के के आवाम ने मुंतखब करके भेजा। रेलवे 3 माह में तबाह हो चुकी, लेकिन वजीर यहाँ मौजूद ही नहीं। 3 माह में PIA का हैदराबाद में दफ्तर बंद हो गया, सड़कें खराब हैं। इन सीटों से उन सीटों पर जाते हुए वक्त नहीं लगता। MKM के एक और MNA सलाहुद्दीन ने भी साबिर कायम खानी की हिमायत कर दी। कहा कि उनकी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत अदा की। विफाकी वज़रा अयाज सादिक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन से ऐवान में मुज़ाकरा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने NA 245 से मुश्तरका उम्मीदवार बनने की कोशिशें शुरू कर दी। MKM पाकिस्तान से राब्ता करके अपनी हिमायत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। MKM ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, आप पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ें तो हिमायत करेंगे। फारूक सत्तार ने पाक सरजमीन पार्टी से भी राब्ता कर लिया। MKM के रहनुमा वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि MKM पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगी जो पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी ने असम्बली रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा स्पीकर असम्बली के पास जमा करा दिया। सईद आफरीदी ने कहा कि सिंध असम्बली की रुकनियत से ज़ाती वजूहात के बायस से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा के खिलाफ पर्चा कट गया। मलिक शहजाद ऐवान के खिलाफ FIR में जान से मारने की धमकी। 4 दीवारी के अंदर घुसकर हंगामा राय की दफा शामिल। मुद्दई मुकदमा बिलाल अहमद के मुताबिक शहजाद ऐवान 70 से 80 अफराद के साथ उसके घर में घुसे और मारने की धमकियां दी। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ सेनेटर कामिल अली आगा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि दोनों भाई चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही यकजान हैं, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। मेज़बान हामिद मीर ने उनसे सवाल किया कि इन दोनों भाइयों में तो इख्तलाफ नहीं है मगर उनके नीचे इख्तलाफ मौजूद है। इसके जवाब में सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि ऐसा ही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सूद से मुतल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ अपील पर वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान JUI फ़े ने दावा किया कि वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी करवाई कि बैंक अपील वापस लेगा। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को हुक्म दिया कि बैंक की अपील वापस लेने से मुतल्लिक फौरी इक़दाम किए जाएँ। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। इजलास के दौरान मुल्क भर में कहीं से ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। कमेटी के मुताबिक ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की दरख्वास्त देने वाला आज फिर अदालत से गायब। अमला अब्दुल अहद को आवाज़ें देता रह गया। अदालत ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम ना करने के हुक्म में 19 जुलाई तक तौसी कर दी। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा इकबाल कहती हैं कि अफसोस है कि जो चला गया उसके घर वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास। पुलिस ने दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। रुकन बोर्ड डॉक्टर जुबैर ने कहा कि जब पुलिस दुआ ज़हरा को कराची लाएगी उस वक्त बोर्ड का इजलास होगा। दुआ ज़हरा के वालिद ने नादरा दस्तावेज़ात और दीगर सबूत पेश कर दिए। सिंध में कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा और निकाह का एक और वाक़या सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज़ लड़की ने अदालत में पेश होकर मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अदालत ने लड़की को लड़के के साथ जाने की इजाज़त दी थी, ताहम लड़की के वालिद ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगवाकार उनकी बेटी को फ़रोख्त कर देंगे। सिंध की वज़ीर बराए तरक्की निस्वा शैला रज़ा ने नोटिस ले लिया। महकमा तरक्की निस्वा के मुताबिक दस्तावेज़ात में लड़की का साल पैदाइश 2010 और उम्र 12 साल दर्ज है।
बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। गुजरावाला में माचके सिंधवा फीडर पर तवील लोड शेडिंग पर अहले इलाका का एहतजाज। नारोवाल में 16 घंटे से जायद की लोड शेडिंग, बार बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ शहरियों का मुजाहरा। हैदराबाद में भी ख्वाजा और खवातीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना का फैलाव, कराची पहले निशाने पर, 24 घंटों में शरह 18% से बढ़ गई। दूसरे नंबर पर मर्दान में 12 और मुजफ्फराबाद में शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क में मजमूई शरह 3.5% तक जा पहुंची। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में भी शरह 3% से ज़ायद। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC की मुकम्मल बहाली का फैसला। मुल्क भर में स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज की शरह बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सूबों के महकमा सेहत के वज़ीर और दीगर हुक्काम भी शामिल थे। आर्मी चीफ से चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई इश्तराक, CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के आलमी और इलाकाई अमूर में किरदार की कदर करता है। हम चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने बैनुल अक़वामी पार्टनर से ताउन का अज़्म किए हुए हैं। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान का लोगो जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरसग़ीर के मुसलमानों का अरमान हमारा प्यारा पाकिस्तान 75 साल का होने जा रहा है। आज हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद निसार बनाने का अज़्म किया है। मिसाक़ मईशत की मंजिल नेशनल डायलॉग के रास्ते पर चलते हुए हासिल करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश की तरक्की को कदर की निगाह से देखता है। दोनों जानिब की क़यादत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशा है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान अहमद सिद्दीकी का मकामी TV को इंटरव्यू। कहा कि 1971 के वाक़यात मुश्तरका तारीख का अफसोसनाक हिस्सा है। नई नस्ल अब आगे बढ़ना चाहती है। दोनों ममालिक के पास एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने के सवाल पर रमीज राजा चिढ़ गए। बोले, क्या वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें कि वो कहीं नहीं जा रहे? हुकूमत की तब्दीली के बाद PCB में तब्दीली रिवायत है लेकिन कानून नहीं। रमीज राजा का कहना है कि इतने पंगे ले लिए हैं कि मेरी कमेंट्री तो गई। कराची लाहौर के सवाल पर भी चरापा हो गए। रमीज राजा का ये भी कहना था कि पाथवे क्रिकेट प्रोजेक्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। और पहली बार विंबलडन तक पहुंचने वाली फ्रेंच प्लेयर हार्मनी टेन ने विंबलडन की 7 बार की चैंपियन सेरेना को अब से शिकस्त दे दी। सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतकर रिकॉर्ड बराबर करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। 1 साल बाद कोर्ट में वापसी पर अमरीकी टेनिस स्टार पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए।